गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं। वैसे प्रीवियस क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ा। आज हम अल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कुछ बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन जो पूछता है, some important questions about aldehydes and ketones। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को देखें। जैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन जो पूछता है, व्हाट इज मींट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। व्हाट इज मींट by the following terms। हेमीएसिटल, हम लोग हेमीएसिटल में रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ मोनोहाइड्रिकल, एक स्टेप में जब रिएक्शन होगा तो उसको हेमीएसिटल कहेंगे, और जब दूसरे स्टेप में होगा तो उसको एसिटल कहेंगे। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ मोनोहाइड्रिकल को प्रोडक्ट जो होगा हेमीएसिटल, फर्दर फिर अल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे मोनोहाइड्रिकल कोर से तो बनेगा एसिटल। रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल से जब रिएक्शन होगा उसमें बनेगा कीटल। सब डायरेक्ट ये रिएक्शन का क्वेश्चन है। अब देखिए एल्डोल, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्शन करता है। इसमें हम लोग दो रिएक्शन देखे थे बिटवीन सिमिलर अल्डिहाइड, सिमिलर कीटोन और डिसिमिलर अल्डिहाइड एंड डिसिमिलर कीटोन्स। तो सिमिलर अल्डिहाइड के लिए एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखे हैं, उसमें रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विथ अमोनिया, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको इमीन कहते हैं। उसको इमीन बोलते हैं। इमीन पर राइट नोट से पूछता है अगर, तो हम लोग
रिएक्शन विथ अल्डिहाइड और कीटोन विथ अमोनिया, वो रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विथ प्राइमरी एमीन, उस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे स्कीफ बेस। स्कीफ बेस। अब देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विथ हाइड्रोक्सी एमीन NH2OH, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे ऑक्साइन। अब उसी तरह से रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता है, वो कैनिजेरो टेस्ट देता है। तो KGH कैनिजेरो रिएक्शन। तो इस तरह से कुछ सर्टेन रिएक्शंस है जिस पर मीट बाय या राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इस तरह से कुछ रिएक्शंस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, हेमीएसिटल, एसिटल, कीटल, एल्डोल, इमीन, स्कीफ बेस, ऑक्साइन, कैनिजेरो रिएक्शन एंड सो ऑन, और भी अतिरिक्त। सेकेंड क्वेश्चंस देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग्स पे भी कुछ सर्टेन रिएक्शंस है, उसके रिएक्टेंट पोर्शन को दे देगा और प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए देखिएगा। इस तरह का हम कुछ रिएक्शन रखते हैं। ये कीटोन है, एमी बोलते हैं मिथाइल। रिएक्शन विथ acetylene in presence of NaNH2 in presence of H+, सोडामाइड बोलते हैं इसको, NaNH2 और H+ यानी एसिड के प्रेजेंस में, इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा स्कीफ बेस। सॉरी, उसमें जो प्रोडक्ट फाइनली बनेगा वो C ट्रिपल बॉन्ड
देखिए ये एसिटिलीन है, यहाँ पर भी कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पर और इस जगह H ऑलरेडी है। ये कंप्लीट है। यहाँ जो O है और ये जो H है ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। सेकेंड देखिए, ये फिनाइल है, फिनाइल CHO 1 2 3 4 है ना। ये रिएक्ट करेगा NaBH4 H+। अल्डिहाइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं, अल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है अल्कोहल। एक और देखते हैं, RCH H2N R-। यहां R रखते हैं, हम NH2 भी रख सकते हैं। ये हो गया हाइड्राजीन, ये H2 इसके साथ निकल गया, RCH डबल बॉन्ड NH2 हाइड्राजोन। तो कंप्लीट द फॉलोइंग्स, इस तरह का एक क्वेश्चंस बनता है। एक क्वेश्चंस राइट नोट्स ऑन था, how can the following conversion be carried out? क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन थर्ड, how can the following conversions be carried out? थर्ड टाइप को क्वेश्चंस है, कुछ कन्वर्शंस है इसमें, इस कन्वर्शंस को हमको देखना है। एसिटल्डिहाइड टू ब्यूटेन 1,3-डायोल, एसिटल्डिहाइड टू ब्यूटेन 1,3-डायोल। एसिटल्डिहाइड से ब्यूटेन 1,3-डायोल, 1,3-डायोल। ये रिएक्शन हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में देखते हैं। ये रिएक्शन
जब एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे तो उसमें ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ब्यूटेन 1,3-डायोल, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल होगा, पहले एल्डोल कंडेंसेशन होगा, इसमें एसिटाल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और एल्डोल कंडेंसेशन के बाद एल्डोल जो बनेगा उससे फिर रिडक्शन करेंगे। यहाँ पर दो स्टेप आएगा, फर्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड देन रिडक्शन ऑफ फर्दर रिडक्शन, माने उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका रिडक्शन। एसिटाल्डिहाइड के से पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, और ये करने के बाद जो चीज बना, मान लीजिए ए बना, इसको ब्यूटेन 1,3-डायोल बनाना है, इसका रिडक्शन करना, दो स्टेप का होगा। इसमें एसिटाल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट LiAlH4 से रिड्यूस्ड होकर के ब्यूटेन 1,3-डायोल का फॉर्मेशन करेगा। अब है बेंजीन टू एसीटोफिनोन। बेंजीन टू एसीटोफिनोन। बेंजीन टू एसीटोफिनोन में है कि बेंजीन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे बेंजीन का, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO एनहाइड्रस AlCl3, तो एसीटोफिनोन में कन्वर्ट होगा। तो बेंजीन कन्वर्टेड इनटू एसीटोफिनोन बाय फ्रीडल-क्राफ्ट acylation in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3, Friedel-Crafts acylation CH3COCl heat anhydrous AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन एसीटोफिनोन में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से एक और देखते हैं कन्वर्ट करने के लिए। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड तो अभी नहीं पढ़े। इस तरह से एक थर्ड टाइप का रिएक्शन हो गया कन्वर्शन, सॉरी क्वेश्चंस, थर्ड टाइप क्वेश्चन कन्वर्शन। अब है फोर्थ क्वेश्चन, देखिए कहता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ explain mechanism of
nucleophilic attack on the carbonyl group of an aldehyde or a ketone। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हम पढ़े हैं उसी का मैकेनिज्म इसमें डालना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। कैसे देखिए, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया, यहाँ AB यानी HCH3 एंड सो ऑन कुछ भी रख सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा? इस कार्बन पर होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फर्दर क्या होगा? तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा O- और अगले स्टेप में जाकर के H+ से कंबाइन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ये कार्बोनिल ग्रुप है यानी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये डबल बॉन्ड ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट करेगा। यहाँ A एंड B दो हाइड्रोजन कहिए, अल्डिहाइडिक ग्रुप कहिए, मिथाइल ग्रुप कहिए, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एंड सो ऑन। इससे न्यूक्लियोफिल यहाँ एक जगह जुड़ा और फर्दर आगे चल के O से H+ जुड़ गया, यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी यहाँ पर हुआ। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देखें मैकेनिज्म से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक अल्डिहाइड है A C11 H8O which does not undergo self aldol condensation। ये कहता है does not undergo self कंडेंसेशन, यानी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें दो सिमिलर अल्डिहाइड और सिमिलर कीटोन पार्टिसिपेट करता है। कहता है एल्डोल कंडेंसेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पहली बात। अब बट गिव्स, लेकिन क्या देता है? ये देता है बेंजल्डिहाइड, but gives at 2 moles of B on ozonolysis, but aldehyde at 2 moles of B on ozonolysis।
देता है, यानी एन अल्डिहाइड C11H8O which does not undergo self aldol condensation, मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, but gives benzaldehyde and 2 moles of B on ozonolysis, 2 moles B देता है on ozonolysis. Compound B on oxidation with silver ions, B जो है वो ऑक्सीडेशन के बाद, ऑक्सीडेशन विथ सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, सिल्वर मिरर टेस्ट हम लोग पढ़े हैं, टॉलरेंस रिएजेंट टॉलरेंस टेस्ट पढ़े हैं अल्डिहाइड के केस में. तो Ag प्लस गिव्स ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. तो A और B को आइडेंटिफाई करना है, यानी C7 ए कंपाउंड अल्डिहाइड है, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं देता है, इसका मतलब अल्फा कार्बन उसमें नहीं है निश्चित रूप से. फिर बेंजल्डिहाइड और 2 मोल ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. और B जो है, B ऐसा है जो ओजोनोलिसिस करने पर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. तो सबसे पहले हम लोग अब देखें, एज द कंपाउंड A C11H8O gives benzaldehyde as one of the products on ozonolysis. बेंजल्डिहाइड एक प्रोडक्ट है ओजोनोलिसिस के बाद. इट मस्ट हैव बेंजीन न्यूक्लियस, इसका मतलब इसमें बेंजीन न्यूक्लियस निश्चित रूप से है. चूंकि बेंजल्डिहाइड देता है तो ये जो हम लिखे C11H8O, इसमें एक बेंजीन न्यूक्लियस निश्चित रूप से है. इट मस्ट हैव, इसका मतलब साइड चेन, यानी इसका मतलब है कि C11H8O इसमें C6H5 C5H3O, यानी C6H5, देखिए 6 5 11 5 3 8, यही इसके साथ जुड़ा हुआ होगा. ये इतना कार्बन जुड़ा हुआ होगा, ये फिक्स है कि इसको होना है. Since the compound A gives ozonolysis product, it is an aldehyde with C double bond C attached with the ring. Therefore, the side chain should be C4H2CHO. अब कह रहा है कि ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो ओजोनोलिसिस हम अल्कीन के केस में देखते हैं, और अल्कीन से हम के ओजोनोलिसिस से हम अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमने पढ़ाया पहले. इसका मतलब C5H3O जो है उसमें निश्चित रूप से C4H2CHO है, यानी एक जगह उसमें डबल बॉन्ड जरूर है. यानी C5H3O के जगह पर C4H2CHO है. इसका मतलब ये जो कंपाउंड A है ये फाइनल हो गया C6H5, यानी कंपाउंड A यही होगा C6H5 C4H2CHO. दो बात है यहाँ पर, यह बेंजल्डिहाइड देता है तो बेंजीन रिंग अवश्य है, ओजोनोलिसिस पर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड निश्चित रूप से है. A 1 mole of A on ozonolysis
gives 2 moles of B, this means that side chain must have unsaturation at 2 places. 2 प्लेस पर अनसेचुरेशन है, 2 मोल देता है. Must have unsaturation at 2 places. One of these should be triple bond based on formula. Compound A does not undergo aldol condensation, मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसका मतलब कंपाउंड A का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे C6H5CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CHO. देखिए 2 जगह है क्योंकि 2 मोल फॉर्मेशंस होता है बेंजल्डिहाइड के अतिरिक्त. तो एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा. क्यों ट्रिपल बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है, 1 और 2. यहाँ हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो 2 जगह जो अनसैचुरेशन है उसमें एक जगह डबल बॉन्ड, दूसरे जगह ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. अब इसका जो रिएक्शन है उसको हम लोग देखते हैं. यानी हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें बेंजीन रिंग है, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CHO. यही मेरा कंपाउंड A है. इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस होती है इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस जब होगी तो CHO का फॉर्मेशन होगा और 2 मोल CHO COOH यानी फॉर्माइल मिथानोइक एसिड, फॉर्माइल मिथानोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा. ये फॉर्माइल मिथानोइक एसिड यानी ये जो कंपाउंड B है, ये कंपाउंड B सिर्फ ये रिएक्ट करता है किससे? Ag+ यानी सिल्वर मिरर टेस्ट. तो इसका जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये कंपाउंड A हुआ, कंपाउंड B हुआ और इससे जो प्रोडक्ट बना वो कंपाउंड C हुआ. तो हम लोग आज जो देखे क्वेश्चंस, 5 तरह का क्वेश्चन देखे, 5 टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में. पहला देखे राइट नोट्स ऑन या व्हाट इज मेंट बाय. तो उससे डिफरेंट रिएक्शंस को बाय नेम हम नोट्स ऑन भी लिख सकते हैं और उसका मतलब भी लिखने के लिए पूछ सकता है. व्हाट इज मेंट या राइट नोट्स ऑन दोनों तरह से पूछ सकता है. दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. लेफ्ट हैंड साइड में दे देगा और फिर राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. थर्ड टाइप क्वेश्चन देखे कि कुछ कन्वर्शन दे देगा, कन्वर्ट करने के लिए. वो 2 स्टेप का भी हो सकता है, 3 स्टेप का भी हो सकता है, 1 स्टेप का भी हो सकता है. फोर्थ टाइप में हम लोग ये मैकेनिज्म के लिए क्वेश्चन था कि राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. और उसके बाद C11H8O एक कंपाउंड दे दिया. अब इसका डिफरेंट कंडीशन दे दिया और तब आपको उस कंपाउंड को ढूंढना है. एक जनरलाइज फार्मूला दे दिया, जनरल फार्मूला दे दिया. अब उस फार्मूला से पर्टिकुलर उस कंपाउंड को तलाशिए. जैसे यहाँ पर दिया C11H8O और यहाँ पर कहा कि ये स्किफ एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. कह दिया बेंजल्डिहाइड बनाता है. कह दिया कि 2 मोल्स ऑफ ओजोनोलिसिस के बाद 2 मोल्स ऑफ
एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिस कंपाउंड का फर्दर ऑक्सीडेशन करने से सिल्वर मिरर टेस्ट हो देता है। इस तरह से डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड कर देगा और तब फाइनली रिएक्शन लिखने के लिए पूछेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। एंड देन गुड बाय।